महाकुंभ का मौनी अमावस्या का अमृत स्नान संपन्न हुआ। करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ सभी अखाड़ों के संतों ने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन महास्नान के पहले जो हुआ उससे हर कोई पीड़ा में। अब से ठीक 21 घंटे पहले महाकुंभ में संगम तट के पास भगदड़ हुई। क्या इस भगदड़ की वजह अफवाह है या ये हादसा है या कोई साजिश है? इस सवाल का सच हर कोई जानना चाहता है और जवाब आज आपको मैं देने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले एक तस्वीर दिखाता हूं। वो तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर आप देखिए कि हादसे की अपडेट देने के लिए जब सीएम योगी जनता के सामने आए तो बोलते बोलते भावुक हो गए। लेकिन डबडबाई आंखों के साथ और रूंधे हुए गले के साथ योगी ने पूरा वाकया सामने रखा और बताया कि योगी का आगे का महाकुंभ में एक्शन प्लान क्या होने वाला। लेकिन मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले जो भगदड़ हुई उसमें मौत का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई, 25 लोगों की इनमें से पहचान हुई। इस भगदड़ की अब न्यायिक जांच होने जा रही है और 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग इसकी जांच करेगा। आयोग गठित कर दिया गया। ज्यादा भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ है, ये सीएम योगी कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। लेकिन इस भगदड़ के होने में किसी साजिश का भी अंदेशा बताया जा रहा है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसकी पूरी आंखों देखी रिपोर्ट में दिखाऊंगा आपको। लेकिन उसके पहले आज के अमृत स्नान की तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। अमृत स्नान से ठीक पहले भगदड़ की जो साजिशें रची गई वो किस कदर फेल हुई हैं, उसको वो तस्वीरें खुद बताएंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भगदड़ पर भारी पड़ी है सनातन आस्था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अफवाहों के जरिए अनहोनी का चक्रव्यूह कैसे रचाया गया, ये बताऊंगा आपको इस ग्राउंड इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट के जरिए। अफवाह फैलाई कोई, मतलब हाँ, इसी में किया था वो लोग। वहाँ पे एकदम से भीड़ हो गई, कुछ लोग जानबूझ के करने लगे ये सब कुछ। तरह तरह के लोग हैं, कुछ अफवाह भी फैला रहे हैं। ये बम बम बोलते थे, उसी में आदमी को वो समझ में धोखा हो गया होगा। महाकुंभ में मौनी अमावस्या से पहले अमृत स्नान के दौरान जो अनहोनी हुई उसका जिम्मेदार कौन? महाकुंभ में आधी रात जो भगदड़ मची, क्या ये कोई संयोग है या सोची समझी साजिश? अमृत स्नान से पहले अचानक से आई भीड़ या फिर किसी ने फैलाई कोई अफवाह? महाकुंभ में आधी रात खबर आई कि संगम तट के पास भगदड़ मच गई। अचानक एक ही जगह पर इतना हुजूम इकट्ठा हो गया कि लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। हालात ये हो गए कि एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई। लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की लाइन लग गई। लेकिन ये हुआ क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? जवाब 3 लोग बताएंगे। आपको चश्मदीद की जुबानी सुनवाएंगे जो उस वक्त भगदड़ के बीच फंसे थे। आपको अखाड़ों के संतों की जुबानी भी सुनवाएंगे जो आधी रात अफवाह वाली साजिश की परतें खोल रहे हैं। साथ ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफवाहों को लेकर क्या कहा, आपको वो भी दिखाएंगे। मौनी अमावस्या से ठीक पहले प्रयागराज में देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं का रेला पहुंचा था। लेकिन आधी रात के बाद अचानक जो अनहोनी हुई उसके पीछे की वजह अफवाहों को माना जा रहा है। जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो देखिए क्या निकल कर सामने आया। मतलब किसी ने कोई अफवाह फैलाई कोई, मतलब हाँ, इसी में किया था वो लोग। हाँ, बहुत मोटे मोटे, पता नहीं कितने गुंडा आए थे उसमें। मार के मार आदमी गिर गिला। हाँ, तन की डेरिया में हरिया भरी तो मार 4 को 5 को मारे आदमी लगला के मर गए। वो जाने वालों में घुस गए जाकर और उधर आने वाले आ रहे थे और जब वहाँ पे एकदम से भीड़ हो गई, कुछ लोग जानबूझ के करने लगे ये सब कुछ।
कोई भीड़ के बीच गुंडों की बात कर रहा है तो किसी चश्मदीद ने लोगों की मौत की अफवाह फैलने की बात कही। लेकिन वहीं मौजूद कुछ श्रद्धालुओं ने जो आगे दावा किया, उससे इस अनहोनी में किसी साजिश का शक पैदा होता है। क्या बताया जाए, तो तरह तरह के लोग हैं, कुछ अफवाह भी फैला रहे हैं, कुछ जो है तो ये सब ऐसा कर रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं। ये कह दिया है कि बम के धोखे, बम है, बस ऐसा मुझे हमें तो ऐसा लग रहा है। बमबाजी की घटना की बात कही गई नहीं, अब ये बम बम बोलते थे, उसी में आदमी को वो समझ में धोखा हो गया होगा, यानी ये हो गया, अफवाह फैलाई गई। हाँ, और क्या अफवाह फैला दी गई, और जो कि किसी साजिश के तौर पे किया गया, जो कि अफवाह फैलाई गई कि यहाँ बम है, इस तरीके से बोल के लोगों में भगदड़ मच गई और ये हादसा हो गया। जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए एक साथ जमा थे, जहां लोग ब्रह्म मुहूर्त में संगम में डुबकी लगाने का इंतजार कर रहे थे, आखिर वहां बम की अफवाह किसने फैला दी? चश्मदीदों के साथ साथ अखाड़ों के संत महात्मा भी इस अनहोनी में किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जता रहे हैं। भगदड़ को विरोधियों की साजिश करार दे रहे हैं। सुबह हमारे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया। जब भी हमारे स्नातन के महापर्व होते हैं तब हमें क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है, हमें प्रयास किया जाता है कि जैसे जो शत्रु हमारे होते हैं वो कैसे हमें बदनाम करें। चश्मदीदों की जुबानी और संतों के दावे से कहीं न कहीं तो ये तय है कि इस अनहोनी के पीछे अफवाह वाली साजिश थी, लेकिन सवाल ये है कि साजिश करता कौन? खैर, महाकुंभ में विघ्न डालने के मकसद से जिसने भी अफवाह वाली साजिश रची, उसका पकड़ा जाना तो तय है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को अफवाहों से बचने का मंत्र दिया। देशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। अमृत स्नान से पहले किसी बड़ी अनहोनी की साजिश थी या नहीं, इसका सच तो जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन यह भी तय है कि जिस तत्परता से स्थिति को संभाला गया वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि प्रशासन अगर क्विक रिस्पॉन्स नहीं करता तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। प्रयागराज से गौरव राजगुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमृत स्नान से ठीक पहले अफवाहों के जरिए अनहोनी वाली साजिश का शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि महाकुंभ में इस बार गड़बड़ी फैलाने की कोई पहली कोशिश नहीं है। महाकुंभ 2025 में इसके पहले भी सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग तरीके से अफवाह फैलाने की साजिश रची गई। 29 जनवरी की बात, जब प्रयागराज के लिए चल रही स्पेशल ट्रेन के कैंसिल होने की अफवाह फैलाई गई, बल्कि सच्चाई यह थी कि महाकुंभ से वापस लौटने वालों के लिए ट्रेन की संख्या बढ़ा दी गई थी। इसके पहले 21 जनवरी को सोशल मीडिया पर यह फेक न्यूज फैलाई गई कि कुछ साधु संत बच्चियों को बहला रहे हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं, बल्कि हकीकत में जब जांच की गई तो ऐसी कोई घटना महाकुंभ में हुई ही नहीं। 13 जनवरी को अफवाह फैली कि महाकुंभ 2025 में 11 भक्तों की मौत हो गई, जबकि उस दिन कोई जान जाने की खबर नहीं थी, और आज जो हुआ उसका पूरा सच इसलिए खोलकर आपके सामने हमने रख दिया। अब सवाल ये कि अफवाहें जो फैल रही हैं, अफवाहें फैलाता कौन और इनका असर क्या होता है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब 21 घंटों के बाद महाकुंभ में जहां भगदड़ मची थी, अब क्या हालात हैं, वहां की एक रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां पर कल रात एक दर्दनाक भीषण हादसा हुआ जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 90 लोग घायल हैं। ये ऑफिशियल आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल क्या हुआ था ये तस्वीर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप पहले बल्लियों को देखिए, टूटी हुई बल्लियाँ साफ तौर पर आपको दिखाई देंगी। ये बल्लियाँ टूटी हुई है। यहाँ पर जो बल्लियाँ हैं आप देखिए, यहाँ पर तस्वीरें, बल्लियाँ टूट गई हैं, जो जाल है वो पिचक गई है। और दाहिनी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कहाँ से दरअसल भीड़ का प्रेशर आया। यहाँ पर कुछ इसी तरीके से लोग फंसे हुए थे और पीछे से भीड़ जो है लगातार आ रही थी। यहाँ पर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हो रहे थे और इसलिए यहाँ पर जो बल्लियाँ टूट गई
कहा यह जा रहा है कि कुछ पीछे से अफवाह फैली, कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे लोग डर गए और उसके बाद यहाँ से लोग भागने की कोशिश करने लगे और भगदड़ मच गई। देखिए, हो सकता है कल रात जो हादसा हुआ 30 लोगों की मौत हो गई, उसमें से कुछ लोगों में से एक की ये चप्पल हो या फिर 90 जो लोग घायल उनमें से किसी की चप्पल हो। यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। देखिए, बल्लियाँ टूट गई है, यहाँ से वहाँ तक करीब 50 से 100 मीटर तक आप देखिएगा तो बल्लियाँ टूटी है दोनों तरफ से। जो बैरिकेड्स लगाए गए थे यहाँ पर अखाड़ों के स्नान के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे दूसरी तरफ, और दाहिनी तरफ जो लोग हैं इनकी मौजूदगी थी और वो लगातार भीड़ बढ़ रही थी। और रात के वक्त में इतनी भीड़ अचानक से बढ़ जाना अपने आप में बड़ी चुनौती। यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये बल्लियाँ टूट गई है। जब भगदड़ हुई तब आधी रात हो चुकी थी, लेकिन मिनटों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरे एक्शन में आ गए। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले संतों से बात की। इसके बाद सुबह सुबह सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई और पूरे हालात का सीएम योगी ने जायजा लिया। इधर योगी आदित्यनाथ लगातार पीएम मोदी के संपर्क में थे। संगम में भीड़ के हालात को देखते हुए सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। आरएएफ की ज्यादा कंपनियों को वहां तैनात कर दिया गया था और इसके बाद खुद सीएम योगी सुबह सुबह मीडिया के सामने आए और बयान भी सीएम योगी ने जारी किया। और सीएम योगी के इस क्विक रिस्पांस का ही नतीजा रहा कि 1 घंटे से भी कम वक्त के अंदर पूरे हालात संभाल लिए गए और करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ फिर अमृत स्नान आगे बढ़ा, अमृत स्नान संपन्न। लेकिन महाकुंभ में 30 जान जा चुकी और विपक्ष योगी सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। हमारा कहना यह कि सवाल पूछने में कोई गुरेज नहीं है, सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन जान की कीमतों पर राजनीति नहीं, सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासत हो रही है।